जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऊंचाई दूरी का एक स्पेशल क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा में कई सालों से पूछा गया है। और बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है ऊंचाई दूरी, इसमें से कम आपके पास 3-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो बड़े क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के होते हैं, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो आपके 2 या 3 मार्क्स के होंगे, और कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आएंगे। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में क्या है ये क्वेश्चन आपके लिए? 60 मीटर ऊंची एक मीनार की एक चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमानुसार 45 और 60 डिग्री है, तथा मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, और ये बोर्ड परीक्षा में 2019 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, 2022, 23, 24 लगातार ये पूछा जा रहा है, और 2025 में भी ये किसी न किसी सेट में रखा जाएगा। इस क्वेश्चन को आप पहले क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी होता है उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर उसका फिगर बनाइए, चित्र बनाइए। अगर आपने चित्र बना लिया तो आधे मार्क्स आपको, जैसे 6 नंबर का है तो उसमें से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और आपने अगर क्वेश्चन को पढ़ के उसका फिगर बना लिया तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्या कहा है? एक 60 मीटर ऊँची एक मीनार है, तो हमने एक मीनार ले ली। ये 60 मीटर हमारी ऊंची एक मीनार हो गई AB। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 60 मीटर हो गई। ये हमारी 60 मीटर ऊंची मीनार होगी। इस मीनार की ये इसका बॉटम हो गया, पॉइंट A इसका पाद बिंदु हो गया है, और पॉइंट B क्या हो गया है? जो पॉइंट बिंदु B है, इस मीनार की ऊंचाई है 60 मीटर ऊंचाई से। एक मकान की छत, मकान इसके सामने है, ये हमारे पास एक मकान हो गया, ये C और D हो गया, एक मकान, ठीक है। तो इसका पाद बिंदु मकान का क्या हो गया? C हो गया। तो इसको इससे मिला दिया एक स्ट्रेट पॉइंट से, ये हमने, ये हमारा A पॉइंट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रम से 45 और 60 हैं। भाई, मकान की छत ऊपर भी ये बिंदु D है, और मकान का जो पाद बिंदु है वो बिंदु C है। तो यहाँ पर इसके 45 और 60 हैं, 45 और 60। जी, ये हमारा 45 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री होगा। बच्चों, आपको पता होगा ये भी 45 हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण क्या होता है? जब हम बहुमंजिला इमारत यानी कि ऊपर खड़े हैं और नीचे की वस्तु को देख रहे हैं, तो हमारी आंख जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बहुमंजिला इमारत पर, और ये कार आ रही है, इसको मैं देख रहा हूँ, तो मेरी आंख क्षैतिज के साथ जो ये कोण बनाएगी, ये मेरा अवनमन कोण होगा। ये क्या होगा? अवनमन कोण होगा, ठीक है। ये अवनमन कोण हो जाएगा। और जब आप क्या करते हैं, नीचे आप खड़े हैं और ऊपर की ओर, जैसे आसमान में कोई वस्तु है, जैसे हवाई जहाज है, गुब्बारा है, और बहुमंजिला इमारत पर खड़े किसी व्यक्ति को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो हमारी आंख पर जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन था, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया,
ठीक है, ये मैंने मान दिया बिंदु ई हो गया। ठीक, अब देखिए मैंने मान लिया मकान की जो ऊंचाई है, ये मकान की ऊंचाई कितनी है, ये h मीटर है, मान लिया मैंने h मीटर। तो ये भी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये भी h मीटर हो जाएगी। अब ये h मीटर हो गई तो ये पूरी 60 है, तो ये मेरी कितनी हो जाएगी, 60 माइनस h मीटर हो जाएगी। क्योंकि भाई ये h है और ये पूरी 60 है, तो 60 में से इसको घटा देंगे तो 60 माइनस h। और इसको मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक मीनार और मकान के बीच की दूरी क्या हो गई, x मीटर मैंने मान लिया, ये x मीटर हो गया। तो CA के पैरेलल क्या है, DE है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी x मीटर ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा फिगर कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर हमने फिगर बना लिया तो मान के चलिए हमारा आधा सवाल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, मान लेंगे माना मकान की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ये हमारा क्या है, CD हो गया। और CD पैरेलल है किसके, हमारे AE के है, तो ये भी पैरेलल हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अर्थात हमारा CD बराबर AE बराबर कितना हो गया, h मीटर हो गया। ठीक है, अब हमारा AB पूरा कितना है, AB 60 मीटर है। AB कितना है, 60 मीटर है। तो मुझे क्या, मेरा AE तो h मीटर हो गया, BE कितना हो जाएगा, BE हो जाएगा 60 माइनस h मीटर। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमारे पास दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक बड़ा त्रिभुज बना है, एक छोटा त्रिभुज बना है। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करने में हम क्या करते हैं, छोटे त्रिभुज में लेते हैं। पहला छोटा त्रिभुज हमारा क्या है, DEB, ये समकोण त्रिभुज हो गया। हमारी मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, हम जमीन पर खड़े हैं, जमीन के साथ में हम क्षैतिज के साथ में जो कोण बनाते हैं वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मीनार जो खड़ी है वो हमेशा स्ट्रेट है, 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी है। ठीक है, तो 90 डिग्री का, हम इसको 90 डिग्री लिखें या ना लिखें वो ओबियसली 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने एक समकोण, हमारा एक छोटा त्रिभुज क्या है, DEB। पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे और फिर बड़े त्रिभुज में लेंगे। DEB मेरा छोटा त्रिभुज हो गया और CAB मेरा बड़ा त्रिभुज हो गया। इससे हम क्या होगा, मकान की ऊंचाई और मकान और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, तो हम समकोण त्रिभुज DEB में क्या लेंगे, हमको इसका लंब और आधार है बता, तो tan 45 लेंगे, tan ले लेंगे tan 45 डिग्री। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब मेरा क्या हो गया, BE हो गया और आधार मेरा क्या होगा, DE हो गया। ठीक है, तो tan 45 का मान बच्चों क्या होता है, 1 होता है, और B मेरा क्या है 60 माइनस h, और D मेरा क्या है x। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा x इक्वल टू 60 माइनस h। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। तो अब हम बड़े त्रिभुज में लेंगे। बड़ा त्रिभुज मेरा कौन सा है, CAB में लेंगे, समकोण त्रिभुज CAB में। CAB में मैंने लिया, CAB में समकोण त्रिभुज, ये समीकरण फर्स्ट हो गई थी। तो समकोण त्रिभुज CAB में तो क्या होगा बच्चों, tan 60, क्योंकि एंगल मेरे पास क्या है 60, तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब क्या है मेरा AB है, AB बटा मेरा क्या होगा CA। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3 होता है। CAB मेरे पास कितना है, पूरी ऊंचाई कितनी है,
मीनार की 60 है तो ये 60 हो जाएगा, और सी ए मेरा कितना है, x है, मैंने x माना है तो ये मेरा x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 60/√3, ये आया। x बराबर 60/√3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। हर में जो संख्या रूट में है उसको हमको गायब करना है, तो गायब करने के लिए क्या करेंगे, √3 सेम इसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे बच्चों। तो हमने गुना कर दिया, ये √3 हो गया, ये भी √3 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60√3, और ये 3 हो जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 20√3 आ गया। x बराबर कितना आ गया 20√3। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड हो जाएगा। ये हमारा समीकरण सेकंड था, और समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना था 60-h, 60-h। तो h था ये हमारा 60-h। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 20√3। तो हम इसको निकाल लेंगे। तो h बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट क्या थी, x बराबर आया मेरे पास 60-h, ठीक है। तो h बराबर मैंने निकाल लिया, क्या आया 60-x आ जाएगा। ये माइनस का h था तो हमारा किस में बाएं पक्ष में आएगा, तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। और x की वैल्यू हम रख देंगे कितनी, h बराबर हो जाएगा 60-20√3, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, और √3 की वैल्यू आप रख दीजिए, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। 60-20 गुणा √3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे, और उसमें से घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारी मकान की ऊंचाई आ जाएगी। मकान की ऊंचाई या तो आप क्या लिख सकते हैं, 60-20√3 मीटर है, ठीक है। और ये तो हमारी मकान की ऊंचाई आई। मकान की जो ऊंचाई थी h बराबर कितनी आ गई, 60-20 गुणा √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.732 होता है। इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे, ये तो 60 गुणा करेंगे, 4 6 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और 2 ही कम 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 0 कितने के बाद दशमलव, 1 2 3 3 के बाद दशमलव हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे 60 में से, तो 60 में से इसको घटाइए तो ये आ जाएगा आपका 60, घटाने का तरीका 0.640, ये भी 0 हो जाएगा, 0 10 में से 4 गया तो यहाँ पे 6 बच जाएगा आपका, और यहाँ 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बच गया 5 में से 3 गया 2। तो ये 25.36 मीटर इस मकान की ऊंचाई हो जाएगी। और मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 20√3 हो जाएगी। मकान की ऊंचाई कितनी हो गई हमारी 25.36 मीटर, और मकान और मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, मकान और मीनार की बीच की दूरी, मकान और मीनार के बीच की दूरी क्या है, x बराबर 20√3 मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। तो हमारी जो मकान की जो ऊंचाई थी वो 25.36 मीटर आई, और मकान और मीनार के बीच की दूरी हमारी कितनी आई, 20√3। यही उसने पूछा था क्वेश्चन में, क्या कहा था, मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है तथा मीनार से उसकी दूरी भी ज्ञात करनी है। तो मीनार से मकान की जो दूरी है वो 20√3 है, और जो मकान की जो ऊंचाई है वो 25.36 मीटर है।
तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार इसकी प्रैक्टिस। देखो बच्चों, हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। परीक्षा में क्या करना है, जो ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, उसको आप ध्यान से पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद और जब आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इसी प्रकार से ऊंचाई दूरी का जो भी क्वेश्चन आता है, पहले आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। ध्यान से आप 2 बार पढ़िए और फिर उसका क्या करिए, फिगर बनाइए। अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर फिगर नहीं बना पाए तो क्वेश्चन क्या होगा, हमारा गड़बड़ हो जाएगा, उसको हल नहीं कर पाएंगे आप। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2020, 2023 और 2024 में पूछा गया है और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा है, आपको क्या कहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसका फिगर बनाएंगे और फिगर बन गया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। क्या कहा है, भूमि पर एक बिंदु P है और एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और फिर भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यानी कि जो हमारा भवन है, जो बिल्डिंग है, जो मकान है, उसके ऊपर झंडा लगाया हुआ है, वो लहरा रहा है। तो मोस्टली आप देखते हैं शहर में भी जाएंगे, गांव में भी जाएंगे तो ध्वज लगा होता है सबके, मोस्टली लोगों के पास घर पर। तो शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो इसमें हमको क्या करना है, उस ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और उसमें आपको बहुत आसान ये भी दिया है यूज करने के लिए, √3 की वैल्यू भी आपको दी हुई है, कितना 1.732 इसमें यूज करना है। तो बच्चों, हम पहले इसका चित्र बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये बिंदु क्या है, हमारे पास P है, बिंदु P हो गया ये ज़मीन पर, और ये हमारे पास भवन हो गया A और B, ठीक है, ये इसको मिलाया। और ये भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है यहाँ से 30 डिग्री है। उन्नयन कोण का मतलब क्या होगा, जब आप क्षैतिज जमीन नीचे समतल पर खड़े हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं, आसमान में देखते हैं, या बिल्डिंग पर दूसरा व्यक्ति खड़ा है, कोई चीज़ लगी है, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो आपकी आँख क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वो हमारा क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। तो ये उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। अब इस ध्वज की ये क्या है, ये हमारा भवन है बिंदु P, इसकी छत पर क्या लगा हुआ है, एक ध्वज लगा हुआ है, ये हमने ध्वज लगा दिया, ये हमारा ध्वज हो गया, ये लहरा रहा है, ये ध्वज लगा हुआ है, ये CB ध्वज हो गया, तो ये लहरा रहा है। तो ध्वज के शिखर बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 बिंदु P है, और ये इसके ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये हमारा 45 डिग्री है। ये कितना है बच्चों, 45 डिग्री है। तो अब बिंदु P से भवन की दूरी, AB भवन की दूरी हमने मान ली ये कितनी है, हमारी x मीटर है, और ये ध्वज दंड की जो लंबाई है, जो ध्वज है, इसकी लंबाई मैंने मान ली कितनी, h मीटर, ठीक है। और भवन की ऊंचाई हमको दिया है, भवन कितना है, 10 मीटर ऊंचा है, इस भवन की ऊंचाई हमको 10 मीटर दी है। तो भाई ज़मीन समतल पर खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है, तो वो क्या है, ऑलवेज आप अगर उसको 90 डिग्री लिखेंगे तब भी सही, अगर नहीं लिखते तो वो 90 डिग्री है ही, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें आपके पास देखिए क्या बच्चों, फिगर आपका बन गया, कंप्लीट हो गया। इस फिगर में आपको 2 त्रिभुज बन गए हैं, एक छोटा त्रिभुज हो गया, एक बड़ा त्रिभुज हो गया। पहले क्या करेंगे, छोटे त्रिभुज में लेंगे, फिर बड़े त्रिभुज में लेंगे। तो
छोटा त्रिभुज हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज PAB है, और बड़ा त्रिभुज क्या है, PABC है, समकोण त्रिभुज। तो मान लेंगे, माना बिंदु P व भवन के बीच की दूरी कितनी, x मीटर, और ध्वज की लंबाई कितनी, h मीटर। ये हमने माना, ठीक है, मान लिया। और जो हमारा भवन है, भवन की लंबाई, भवन की ऊंचाई AB कितनी है, 10 मीटर है। तो पहले क्या लेंगे बच्चों, छोटे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जो छोटा समकोण त्रिभुज है उसमें लेंगे। छोटा समकोण त्रिभुज क्या है, PAB है। PAB में लेंगे समकोण त्रिभुज PAB में। तो बेटा आपको क्या लंब पता है, आधार निकालना है, तो आपको त्रिकोणमिति रेशो यानी कि tan का प्रयोग होगा। यानी कि मोस्टली जो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी के जो भी क्वेश्चन है उसमें जो tan का प्रयोग होता है, स्पर्शज्या का प्रयोग होता है। तो समकोण त्रिभुज PAB में तो क्या होगा, tan 30, क्योंकि ये एंगल क्या है हमारा APB 30 डिग्री है। तो tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बराबर लंब बटा आधार होता है। यानी कि लंब मेरा क्या हो गया, AB, और ये मेरा PA, ठीक है, ये मेरा लंब हो गया और ये आधार हो गया PA, ठीक है। तो यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये tan 30, लंब मेरे पास AB की वैल्यू कितनी है, 10 है फिगर से, और PA मेरे पास कितना है, x है। तो tan 30 का मान टेबल से आपको याद करना पड़ेगा 1/√3, और ये tan बटा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बच्चों। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10√3। ये मेरे पास समीकरण फर्स्ट होगी। अब फिर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट हो गई। अब हम बड़े त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAC में लेंगे। PAC में हमने लिया, PAC में ये तो समीकरण फर्स्ट हो गई थी मेरी। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAC में, यानी कि ये बड़ा त्रिभुज है, PAC बड़ा त्रिभुज है। इसमें ये एंगल मेरे पास क्या है, CPA, ये अब 45 डिग्री है। अब क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया है। यानी कि आप वस्तु से जितनी दूर जाएंगे, दूर हटेंगे, उतना ही कोण आपका क्या होगा, छोटा होगा, और जितना वस्तु के नज़दीक जाएंगे उतना ही कोण क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री है। तो tan ही लगेगा, क्योंकि मुझको इसमें लंब पता है और आधार ज्ञात करना है। आधार की वैल्यू भी पता हो गई, तो tan ही लगेगा बच्चों। tan 45 बराबर क्या होगा, tan 45, तो लंब बटा आधार। तो लंब मेरा क्या है, AC है, और आधार मेरा क्या है, PA है, यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 होता है। AC क्या है मेरे पास, AC को हम लिख सकते हैं बच्चों AB + BC, और PA मेरे पास क्या है, x है।
तो 1 ए बी कितना मेरे पास 10 है और बी सी मेरे पास कितना है एच है और ये एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा एक्स बराबर 10 प्लस एच। ये मेरी समीकरण सेकंड होगी। और समीकरण फर्स्ट से मेरे पास क्या आया था, एक्स बराबर 10√3 आया था। एक्स बराबर 10√3, एक्स बराबर 10√3 समीकरण सेकंड में रखने पर, जब आप x बराबर आपने 10√3 रखा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे 10√3 और ये आपके पास 10 प्लस h है तो h बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 10√3। 10 दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इसमें से आप 10 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 ब्रैकेट में आ जाएगा और आपके पास 10 √3 की वैल्यू आपके पास क्या दी थी 1.732, तो 1.732 इसमें रख देंगे। 1.732 - 1 घटाएंगे इसमें 1 में से तो ये आ जाएगा आपके पास 10 गुणा 0.732। 0.732 इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7.32 मीटर। यानी कि जो हमारे पास ध्वज दंड की जो लंबाई है वो कितनी है 7.32 मीटर है। ठीक है, अतः ध्वज दंड की लंबाई क्या आ गई बच्चों मेरे पास 7.32 मीटर आ गई। और पी ए बिंदु, जमीन पर जो स्थित बिंदु P है और भवन की दूरी क्या है वो मेरे पास क्या आ गई पी ए बराबर कितनी आई थी 10√3 मीटर आई थी। तो 10√3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे तो ये आ जाएगा दशमलव इधर आ जाएगा तो 320 3 अंक बाद दशमलव हमारा होगा तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। यानी कि जो भवन है जमीन पर स्थित जो बिंदु P से कितनी दूरी पर है 17.32 मीटर दूरी पर है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या करना है, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, फिर फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद अगर आपने फिगर सही बना लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपको एक नया क्वेश्चन और लेकर। थैंक यू। देखिए बच्चों, हाँ, ऊंचाई दूरी का ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल परीक्षा में पूछा ही गया है। 2017 में भी आया, 2018 में भी आया, 2019 में भी आया, 2020 में भी आया, 21, 22, 23, 24 लगातार आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ये परीक्षा में मोस्टली 100% आ ही सकता है। क्या है क्वेश्चन को पहले ही मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन को आप 2 बार पहले पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ लीजिए। क्या कहा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी क्या है एक सड़क है कि दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। 2 खंबे लगे हुए हैं। ये देखिए हमारे पास, हम फिगर लिख लेते हैं पढ़ते हुए ही। ये हमारी पास 80 मीटर ये हमारे पास ए बी एक सड़क हो गई। 80 मीटर एक सड़क ए बी हो गई। इस पर क्या है, आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। ये हो गया और एक खंबा ये हो गया समान ऊंचाई का। ये सी हो गया और ये डी हो गया। समान ऊंचाई के 2 खंबे हैं, यानी कि ये भी एच मीटर है और ये भी एच मीटर है। दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। हो गया भाई।
बात। फिर इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच कोई भी बिंदु यहाँ पर है, ये O है, से एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 है। इसका बच्चों 60 है और इस वाले का 30 है। ये 60 है और ये 30 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बिंदु O जो पहला वाला खंभा है उसके क्या है, नज़दीक है, और दूसरे वाले खंभे से दूर है। इसलिए क्या है, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है 30 डिग्री। आपको मैंने बताया था कि वस्तु से आप जितनी दूर जाएंगे उतना ही एंगल क्या होगा, आपका छोटा होगा। आँख पर उतना ही क्या होगा, एंगल छोटा होता चला जाएगा, और जितने ही वस्तु के आप नज़दीक आएंगे उतना ही एंगल आपका बड़ा होता जाएगा। इसी प्रकार से जो बिंदु O है वो पहले वाले खंभे के पास में है और दूसरे वाले खंभे से क्या है, दूर दूर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिगर बच्चों मेरा बन गया है। फिगर आपने बना लिया तो अब क्या हो गया, क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। इसमें क्या हुआ, दो त्रिभुज आपके बन गए, दो समकोण त्रिभुज बने। कौन सा, एक त्रिभुज OAC बना, एक त्रिभुज OBD बन गया। ठीक है, बीच में स्थित है ये। तो मैंने मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि x है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। ये x मीटर है और ये 80 माइनस x, क्योंकि पूरी क्या है 80 मीटर है। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक OA क्या है x है, तो OB कितना हो जाएगी, 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। फिगर मेरा बन गया है। अब बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर लेंगे। तो मानेंगे, माना सड़क AB पर, सड़क AB पर स्थित बिंदु क्या है, O है। ठीक है, जो खंबे यानी कि पहले खंबे AC और दूसरे खंबे BD से क्या है, OA बराबर क्या है, x मीटर, और OB बराबर कितना है, 80 माइनस x मीटर है। ठीक है, क्योंकि जो सड़क की जो चौड़ाई है हमारे पास 80 मीटर दी है, और ये भी हमें दिया है दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई समान है। यानी कि हमारे पास AC और BD बराबर कितना हो गया, h मीटर, दोनों ही हमारे पास समान हो गए हैं। तो हम पहले ये हमने मान लिया, या इसको दिया हुआ है हमको। पहले हम कौन से छोटे त्रिभुज, एक त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज यानी कि OAC में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में लिया, OAC में। क्या, tan 60, tan बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपके पास, AC है, और आधार क्या है आपके पास, OA है। यानी कि tan 60 का मान √3 होता है, और AC आपके पास h है, और OA आपने माना है ये x है। ठीक है, तो इसकी तिरछी गुना कर देंगे तो h बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, √3x। ये मेरे पास समीकरण फर्स्ट हो गई, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। तो इसी प्रकार से हम दूसरे समकोण त्रिभुज OBD में लेंगे, समकोण त्रिभुज OBD में ले लेंगे। समकोण त्रिभुज OBD में लेंगे, समकोण त्रिभुज OBD
में, OBD में लिया। तो अब इसमें क्या है, हमारा ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। tan लेंगे इसमें भी, tan 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है मेरे पास, BD है। लंब क्या है, BD है, और आधार क्या है, OB है, O और B। tan 30 का मान बच्चों टेबल से क्या होता है, 1/√3 होता है। और BD मेरे पास क्या है, H है, और OB कितना है, 80 - x। इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो ये 80 - x, और ये आएगा √3h। कैची गुणा, आमने सामने गुणा कर दिया तो ये 80 - x और ये √3h। ये हमारे पास होगी समीकरण सेकंड। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। तो समीकरण सेकंड, तो आपके पास क्या था, समीकरण फर्स्ट से h बराबर √3x था। h बराबर √3x हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। h बराबर 9, h बराबर √3x, ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट से था, तो इसमें हमने रख दिया। तो मेरे पास 80 - x और √3, और h की वैल्यू कितनी है, √3x है, मैंने रख दिया यहाँ पे √3x। तो ये हो गया 80 - x, √3 की गुणा √3 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये मेरा 3x हो गया, ठीक है। तो ये माइनस का x था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 80 बराबर क्या आ जाएगा, x + 3x, तो ये आ गया कितना, 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना आ गया, 80/4, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20, ठीक है। तो 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आई। तो x बराबर 20 आया तो h बराबर समीकरण फर्स्ट से क्या था, √3x। तो h बराबर जब √3x था, h बराबर √3x था, ये समीकरण फर्स्ट से, तो x की वैल्यू हमने रख दी h, ये आ जाएगा मेरे पास 20√3। अर्थात दोनों खंभों की जो ऊंचाई आ गई वो कितनी होगी, 20√3 होगी। अतः दोनों खंभों की ऊंचाई h बराबर 20√3 मीटर। और पहले खंभे का बिंदु O से दूरी कितनी है, पहले खंभे की बिंदु O से दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर। और दूसरा खंभा की बिंदु O से दूरी कितनी हो गई, क्या है, 80 - x था। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 80 - 20 रखेंगे तो अर्थात कितनी होगी, 60 मीटर। यानी कि इससे क्या हुआ, जो पहला खंभा है वो बिंदु O से 20 मीटर दूरी पर है, और दूसरा खंभा जो है वो 60 मीटर दूरी पर स्थित है। और दोनों खंभों की जो ऊंचाई आई है वो हमारी कितनी आई है, 20√3 मीटर आई है। तो बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में आएगा बोर्ड एग्जाम में, उस क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ेंगे, फिर आप उसका चित्र बनाएंगे। अगर आपने चित्र बना दिया तो चित्र अगर आपका बन गया तो समझिए आपका क्वेश्चन हल हो गया। यदि आपको ये क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय बाय।